हेलो फ्रेंड्स, होप यू मस्ट हैव एंजॉयड निफ्टी का ट्रेड जो आज हमने किया। और बहुत ही जल्दी हमने ट्रेड कैच किया था और अच्छा खासा एंड तक हम बने रहे और एग्जैक्ट पॉइंट पे भी हमने एग्जिट किया। तो ये अब सब कैसे हुआ, अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे एंड में मैं ये सस्पेंस आपको बताने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम आने वाले दिन यानी कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कितना और नीचे गिर सकता है, क्यों गिर सकता है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। और बिल्कुल भी आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक्स में आपकी गिरावट आ सकती है एंड डेफिनेटली दोज आर फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये मामूली चीज़ से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एज अ ट्रेडर आपने भी देखा रहेगा कि हाउ इंटरेस्टिंग एंड हाउ एक्सलेंट इट इज़ टू ट्रेड इन सच अ वॉलेटाइल मार्केट। तो जब जब मार्केट गिरता है एज अ ट्रेडर आपको हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक्स यानी कि जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो वो तो बढ़ने वाले ही है। तो जो नहीं नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और अगर आपने आज टेलीग्राम चैनल देखा रहेगा तो आपने मजा आया रहेगा कि अर्ली इन द ट्रेड आपने कैसे हमने एंट्री ली। तो ऐसे ही मजेदार निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेड्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, डेफिनेटली ज्वाइन करना। और फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के लिए डेफिनेटली तुषार गुने ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर और गूगल मीन्स एंड्रॉयड और एप्पल में एप्पल स्टोर में आया है, आप देख सकते हो। एंड बाय द वे, मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इज फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस। क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एस&पी का हाल देखेंगे, क्योंकि ये सब जो गिरावट है वो एस&पी के वजह से ही आई है। सेकंड क्या करेंगे, निफ्टी देखेंगे आने वाले दिनों में कैसे रिएक्ट करेगी। थर्ड क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे। फोर्थ क्या देखेंगे कि आज हमने ट्रेड कौन से बेसिस पे लिया, इसके बारे में, और कैसे हमने एग्जिट किया इसके बारे में। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। मैं अपनी स्क्रीन चेंज कर देता हूं एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एस&पी का, मैं कुछ भी नया नहीं बात कर रहा हूँ। ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है जो मैंने बहुत से बार इसको एक्सप्लेन किया है। और मैंने आपने देखा रहेगा पिछले वीडियोस में भी कहा था, जब भी इसके नीचे अगर मार्क एस&पी आ रहा है तो आपको ये थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आ, हो ना हो ये बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है। तो अब अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ बाइंग जोन दिख रहा है, और अगर ये जोन टूट गया तो फिर आप देखोगे देर आर देर आर मल्टीपल मल्टीपल बाइंग लेवल्स। तो मैं कहूँगा एस एन पी इतने मीन्स इतने जल्दी इतने फास्ट गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे देखना है कि ये जो सपोर्ट जोन है, यानी कि जहाँ से मार्केट उठा था, किस तरीके से एस एन पी उसको तोड़ रहा है। जिस हिसाब से ही अगर तोड़ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में या यूएस मार्केट में क्या होने वाला है। फिलहाल क्या समरी है, तो जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है, विच इज़ अ बैड थिंग। बट गुड थिंग है कि यहाँ पे इमीडिएटली एक सपोर्ट है समवेयर अबाउट 3750। तो ऐसे फट 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 करके नीचे तो नहीं जाने वाला है। इसको कैसे इनकाउंटर कर रहा है एस&पी, ये देख के हमें आगे पता चलने वाला है। बस एस&पी के लिए इतना ही। निफ्टी 500, सॉरी निफ्टी 500 किधर, निफ्टी 50 हो गया। निफ्टी 50 कैसे बिहेव करने वाला है वो भी देखेंगे। हम वीकली चार्ट में थोड़ा सा देखेंगे, वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। तो वीकली चार्ट में यस, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, ये एक अच्छा खासा जोन साबित हुआ। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूरी तरीके से एम पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है। एम पैटर्न कब फॉर्म होगा, जब मार्केट 17350 के नीचे जाएगा। कौन से पॉइंट के नीचे, ये पॉइंट के नीचे। तो स्टिल बहुत से बार ऐसे हुआ है कि
या मीन्स मार्केट अगर देखोगे ना, बहुत से बार ऐसे भी हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ऊपर गया है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता है 17, आप चलो सेफ साइड 300 पकड़ लो, तब तक मैं कहूंगा यस, जो वीकली चार्ट में जो लॉन्ग टर्म का व्यू है मार्केट का, इट इज स्टिल बुलिश। तो ये नंबर याद रखना, इसके नीचे ही हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म में मार्केट कितना नीचे जा सकता है। फिलहाल के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब डेली में हमें क्या पता चल रहा है वो भी देखेंगे। डेली में ये जो बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं थी, बट यहाँ पे और यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है, दैट इज रियली रियली आई थिंक कि थ्रेटनिंग या डर लगने जैसा चीज़ है। बट एट द सेम टाइम ये क्या हो गया था, ये लेवल पे आप देखोगे तो एक कैंडल भी फॉर्म हुई थी, तो यहाँ पे कहीं तो भी बायर्स छुपे हुए हैं। और अगर ये वापस आए तो डेफिनेटली फंटास्टिक होगा। अगर समझो यहाँ पे बायर्स नहीं वापस आए, तो ये क्या 2 बार यहाँ पे बायर्स वापस आए थे, तो अभी भी चांस है कि 2 अच्छे खासे बाहुबली सपोर्ट्स है। कौन से लेवल पे, चलिए देखते हैं। डेली चार्ट के बारे में मैं बोल रहा हूं, मैं कहूंगा 17,350 पे। और ये कौन सा लेवल है, लेट मी चेक इन डिटेल। यस, 17,350 और समवेयर अबाउट 17,160। यस, ये दो बाहुबली सपोर्ट्स है। तो जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ता है तब तक इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार मैं देखूंगा वीकली में ऐसे क्यों हो गया था कि, लेट मी जस्ट रीचेक वीकली अगेन। ओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वापस देखना ये पॉइंट। सो ये दिख तो रहा यहाँ पे 17,350 है, बट ये 17,350 है नहीं, दिस इज एक्चुअली 17,160। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करूंगा। 17,160 में वीकली के नीचे अगर मार्केट चला गया तो हम वापस देखेंगे 17,300 इज वन ऑफ द सपोर्ट्स। तो डेली में हमने समरी कर दी वापस कि 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, एक 17,350 का, ये वाला समवेयर अबाउट हियर, और एक 17,160 वाला जो कि है समवेयर अबाउट हियर। तो 17,350 और 17,160, तो अगर ये दोनों तोड़ता है मार्केट, फिर डरेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। बट यहाँ पे मुझे और भी कुछ दिख रहा है 16,400 पे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि जाएगा। बट लेट अस सी कि ऐसा हो सकता है क्या। अब हम आवरली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये वीकली आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन फॉर्म हो रहा है। इस बार भी मार्केट ने मीन्स उसी को रिस्पेक्ट किया। तो अगर मंडे को, मैं कहूँगा अगर मंडे को मार्केट 17,460 के नीचे ओपन होता है, ओके, और मैं कहूँगा 17,460 के नीचे होता है, तो आपका पहला टारगेट होगा 17,400। ओके, कब, जब 17,460 के नीचे ओपन होता है, 15 मिनट्स में रेड कैंडल दिख रही है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो समवेयर अबाउट 17,485 का स्टॉप लॉस, और पहला जो टारगेट होगा 17,400। इसके बाद में आप देखोगे ना तो गैप है, तो थोड़ा सा संभल के डेफिनेटली मार्केट बाउंस बैक करेगा। तो 17,350 आपका सेकेंड टारगेट होगा। ओके, बट डेफिनेटली ये बाउंस के बाद होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं कहूँगा 17,400 पे ही आप, अगर आप खुश हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना। तो पीई कब लेना है, ये क्राइटेरिया है 17,460 के नीचे,
स्टॉप लॉस 17,485 का, फर्स्ट टारगेट 17,400, सेकेंड टारगेट 17,350, बाउंस बैक बनने के चांसेस है। लॉन्ग कब जाना है? तो लॉन्ग डेफिनेटली आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ तो रोजी पिक्चर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे आप लॉन्ग कब जाओगे, लॉन्ग कब जाओगे? ये एक पुल बैक है, ओके, ये आवरली चार्ट है। और यहाँ पे देखोगे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, और उसको ही सपोर्ट भी हुआ था, वापस उस पर रिएक्ट किया था। तो मैं कहूँगा 17,729 आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, आप लॉन्ग कब जाओगे? आप 17,600 के बाद लॉन्ग जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो डेफिनेटली ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। आपको 15 मिनट्स में अगर कुछ बता सकूँ तो मैं बताऊंगा, या मैं आपको लॉन्ग, थोड़ा सा मुश्किल है बट स्टिल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द लॉन्ग। लॉन्ग कौन से पॉइंट से रहेगा? यहाँ पे देखो, अब जाके समझ में आ रहा है। 17,620 के बाद ही आप लॉन्ग जाओगे। 17,710 का ये वाला पॉइंट आपका टारगेट वन होगा। ओके, और नीचे वाला जो पॉइंट है, ओके, थोड़ा सा छोटा कर दो आप, 17,550 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये एंट्री 17,550 की स्टॉप लॉस, और ये वाला आपका टारगेट। सो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग मंडे मार्केट होने वाला है, डोंट मिस इट एट ऑल। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी फटाफट। ओके, बैंक निफ्टी में मैं इमिडिएटली इतना वीकली डेली कुछ भी नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी में इट्स वेरी वेरी सिंपल, एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ओके, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, और मैं कहूँगा 41, ये वाला आप ट्राई करना, 41,100 के ऊपर ही आप जाके 41,500 तक देखना। बहुत ही पावरफुल है ये। 41,100 के ऊपर टारगेट 41,500, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस 41K का रहेगा। और आप शॉर्ट कब जाओगे? तो शॉर्ट के लिए मैं कहूँगा डेफिनेटली आप यहाँ पे संभल के रहना। तो आइदर आप कैसे करोगे कि यहाँ पे अगर आप नहीं जा रहा है तो समझो घूम के 4900 तक आया, तो 41K का स्टॉप लॉस, ये एंट्री 40,060 का टारगेट वन, और 40,300 का टारगेट टू। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पे अगर आप ट्रेड करोगे, यू विल बी डूइंग फैंटास्टिक, यू विल बी रियली डूइंग फैंटास्टिक, क्योंकि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे ऊपर जाके टारगेट वन और टारगेट टू कैच कर पाओगे। सो एंड डेफिनेटली वी विल बी गाइडिंग यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स में एक्यूरेटली एनालिसिस जैसे आज किया था वैसे करके बताएंगे। आज निफ्टी का एग्जिट कैसे हमें पता चला, तो ये भी मैं बताता हूं। तो आप अगर देखोगे, ये 3 मिनट्स का चार्ट है। ओके, 3 मिनट्स का चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यस, यहाँ पे देखोगे ना, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि बहुत सारी मूवमेंट यहाँ पे हुई थी। तो ये डेफिनेटली हमारे मेरे रेडार पे थी कि यहाँ पे कुछ, अगर मार्केट सडनली थम गया तो रिवर्सल के बहुत अच्छे चांसेस है, टेम्परवरी रिवर्सल्स। और आप देखोगे एग्जैक्टली ये लाइन ऑफ एक्शन पे ही ऐसे हुआ, क्योंकि पहले भी बहुत सारी चीज यहाँ पे हुई थी, नीचे नीचे नीचे, बाद में नीचे जाके ऊपर ऊपर। तो ये एक रिवर्स पोलैरिटी, बाद में आप देखोगे सडनली गैप अप। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड हियर। तो मुझे डेफिनेटली मालूम था कि कुछ ना कुछ
ये लाइन को रिस्पेक्ट होगा। तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल हुआ 17, एक तो था 17, मीन्स ये वाला जो पॉइंट था ना, इसके नीचे अगर जाएगा तो कहा था डेफिनेटली और नीचे जाएगा। और ये वाले पॉइंट पे जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखी, वी सेड कि बस एग्जिट कर लो। और उसके बाद में क्या हो गया, तो ये डबल टॉप हो गया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, चेंज इन पोलैरिटी हो गई। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजेस है, बट ये कभी और डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आज आपने प्रॉफिट किया कि नहीं किया। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।